साथियों जोहार, जय मूल निवासी, जय यीशु मसीह की। सब सुने सत्य और मेहनत की। जागो और अपने जलती हुई दीपक को कभी बुझने मत दो। जलती रही आपकी आग, आपकी ज्वाला, आपकी प्रकाश, आपकी रोशनी, आपकी ज्योति। किस प्रकार जलेगी हमारी ज्योति, हमारी प्रकाश, हमारी ज्योति किस प्रकार से जलेगी? हमारा देश में, भारत देश में, जहाँ ST SC OBC और माइनॉरिटी के लोगों की संख्या 90% होते हुए भी वे गरीब हैं, वे अशिक्षित हैं, वे बीमार से ग्रसित हैं, वे अनपढ़ हैं, वे लाचार हैं, वे विवश हैं और वे अपने आप के साथ में कुछ बड़ा काम करने को तैयार नहीं है। क्यों? साथियों, ST SC OBC और माइनॉरिटी के लोगों को इतने सालों से, कहने का मतलब है सदियों से, 50 साल 70 साल नहीं 2000 साल से ही प्रताड़ित किया गया, उनको गुलाम बनाया गया, उनके साथ अन्याय किया गया, अत्याचार किया गया। उन सब का कारण यही है कि ब्राह्मणवादियों ने ST SC OBC और माइनॉरिटी के लोगों को, जो भारत देश के हैं, उनको बहुत ज़्यादा गुलाम में बना करके रखा और उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। यही कारण है कि भारत के लोगों में आज भी ये दिखाई नहीं देता है कि उनमें जोश है, उनमें जज्बा है, उनमें एक प्रकार की ज्योति है, उनमें एक प्रकार की जागरूकता है, उनके ऊपर कुछ करने की ललक है। वो दिखाई नहीं देता है ऊंचे स्तर पर। चूँकि ऊंचा और नीचा ये ब्राह्मणों का व्यवस्था बनाया गया, वो आज तक हमारे देश में बरकरार है। दूसरे देश में आप देखिए, कोई भी देश की सरकार जो होती है, वह सरकार अपने ही लोगों के विरोध में योजना बनाती है क्या? कभी नहीं। लेकिन हमारे भारत देश में आज हमें ये विडंबना है, ये अफसोस है, ये सोचनीय है, ये चिंतनीय है कि हम अपने ही देश में रह करके अपने ही सरकार को बनाते हैं और हमारे ऊपर ही सरकार लाठी चलाती है, हमारे ऊपर अत्याचार करती है, हमारे विरोध में ही योजना बनाती है और हमारे विकास के लिए काम नहीं करती। लेकिन योजना बना करके उस पैसे को 2 नंबरगिरी में लगा करके वो कमाई करने का धंधा उच्च वर्ग के लोगों को बना देती है। वो व्यवस्था हमारे देश में चल रहा है। साथियों, हम आज क्यों ये कहना चाहते हैं? चूँकि आज भी हमारे देश में एक बहुत बड़ा संस्था है जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा जाता है। उसका 100 वर्षवा चल रहा है। उसका अमृत महोत्सव सरकार मना रही है, जनता नहीं, सरकार मना रही है। तो जनता को क्या मतलब है उससे? जनता तो गरीब है, अशिक्षित है, अनपढ़ है, बेबस है, बीमार है, उनके पास ना आगे बढ़ने की कोई व्यवस्था है, ना उनके पास साधन है, ना संसाधन है, कुछ नहीं। तो इसलिए वे अशिक्षित होने के चलते उनके परिवार में आर्थिक सहायता नहीं है, वे तंगी हालत में हैं। इसलिए वे एक प्रकार से विवश हैं कि वे क्या करें अपने परिवार को क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज 70 साल आज़ादी का, 75 साल हो गया, लेकिन आज भी हमारे देश का ऐसा हालत समझ में नहीं आता हमारे लोगों को। इसलिए जागो आदिवासी, जागो मूल निवासी, जागो दलित, जागो पिछड़ा वर्ग और जागो धार्मिक अल्पसंख्यक। और हमारे देश को बचाने के लिए ये RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की योजना को किस प्रकार से हमको टैकल करना है, किस प्रकार हम लोगों को सामना करना है, उसकी तैयारी में एकजुट हो जाओ। और आज जो हम देख रहे हैं कर्नाटक में RSS पर बैन लगा दिया गया है, RSS को विरोध किया गया है और उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई सरकार ने की है और RSS बैन होने जा रहा है। हम भी अपने देश के लोगों को जागरूक करने के लिए तैयार रहें और हम जहाँ कहीं भी भारत के कोने कोने में हैं, अपने लोगों को हम जागरूक जरूर करें। जय मूल निवासी, जोहार, धन्यवाद।